कहा जाता है पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। ये बिल्कुल सच है। लेकिन क्या बगैर पैसों के आप खुश रह सकते हैं? कहीं भी आप बाहर जाते हो, आपके साथ आपके बच्चे जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की ज़िद करते हैं जो लगता है कि आपके बजट के बाहर है, तो उस समय आप खुशी दे पाते हो? घर में रोना धोना या बच्चों के ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। हर समय आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमें लिमिट में रहना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक, जहाँ तक लगे कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर पैसों को पानी की तरह बहाना भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ जहाँ ज़रूरी चीज़ें हैं आपको लेना है आपके फ्यूचर के लिए या आपके घर के लिए या आपके बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ भी आपको मन दबाना पड़ता है, मन मारना पड़ता है, अपने बच्चों को बात बात पे डांटना पड़ता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर हमेशा आपने ये माइंडसेट बना रखा है कि मेरे पास तो पैसे रुकते ही नहीं, आते हैं बट चले जाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि पैसों को मुझे किस तरह से मैनिफेस्ट करना चाहिए? क्या सच में आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हो? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि सच में मनी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, या इसके पीछे जो साइंस है वो कितना वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी लाइफ कोच नीतू सिंह, NLP प्रैक्टिशनर एंड एंग्जाइटी हीलर। किसी भी तरह की अगर इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम्स हो, मेंटल रिलेटेड या फिर पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, बिल्कुल नीचे चल रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं कि मनी को हम किस तरह से इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कई लोगों को इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता और यही बहुत बड़ा रीज़न होता है कि मनी को कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैनिफेस्ट यानी कि इसके पीछे एक साइंस है, सिद्धांत है, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और हम यूं ही सोचते हैं कि यार बिना मेहनत किए, बिना कमाए क्या सच में पैसे आते हैं क्या? लेकिन बिल्कुल आते हैं, लेकिन बिना मेहनत किए तो नहीं। हर चीज़ में मेहनत लगती है। अगर आप मैनिफेस्ट भी करने जा रहे हो तो मेहनत तो इसमें भी है, लेकिन हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। वो भी किस तरह से? सबसे पहले किसी भी चीज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी होती है, यानी कि आदर करनी होती है। आपके घर में कोई भी आता है या बूढ़े बुजुर्ग या दोस्त यार आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या करते हो? उसे रिस्पेक्टफुली कहते हो, नमस्कार, या फिर पाँव छूते हो ना, यानी कि इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है ना? किसी से भी हम मिलते हैं तो ठीक इसी तरह से मनी के साथ भी हमें पेश आनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि सबसे पहले लोगों की नकारात्मकता है मनी को लेकर। अगर वो सफिशिएंट मनी अर्न नहीं कर पाते तो उनका सोच ये बन जाता है कि यार पैसे बहुत ख़राब चीज़ होते हैं, पैसों से रिश्ते ख़राब होते हैं, सबके मन में लालच आती है, पैसा अच्छा चीज़ नहीं है, पैसे सभी झगड़ों की जड़ होती है, फसाद की जड़ें होती है ना? कुछ इस तरह से माइंडसेट अगर आपने रखा है तो क्या सोचो वो चीज़ आपके पास आने वाली है। अगर किसी भी इंसान को आप पसंद नहीं करते, उसे देखना नहीं चाहते, उसके बारे में नेगेटिव बातें आप करते हो, तो वो इंसान कभी आपके पास आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। ठीक इसी तरह से पैसों के साथ भी होती है। पैसों की साइकोलॉजी कुछ इस तरह की है कि लोग जिस तरह से बातें करते हैं या विचार रखते हैं ना, तब जाके पैसे उन्हें अट्रैक्ट करता है। हर चीज़ के पीछे साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जो आज ये चीज़ें हैं ना, वो आज कोई नई नहीं है। इसके पीछे का साइंस काफ़ी पुराना है, लेकिन बस कई लोग इसके बारे में जान गए हैं, उसके मेथड्स को, उसके टेक्निक को, तो वो फॉलो करने लगे। बट अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें तो बकवास है। इन्हीं सारी बातों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि लास्ट आते आते आपकी जो कॉन्सेप्ट है मनी को लेकर वो चेंज हो जाए। अब चलिए बात करते हैं कि मनी हमें किस तरह से अट्रैक्ट करना है, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि मनी को इजीली अट्रैक्ट कर सके। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे लाइफ में कि मनी के प्रति आकर्षित रहते हैं, जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं यार बहुत कंजूस है, पैसे खर्च नहीं करना चाहते, और उनके पास पैसे होते हैं। इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं वो मनी को मैनिफेस्ट करते हैं, हमेशा मनी के बारे में सोचते रहते हैं, अपने माइंड को उस तरीके से बना के रखे हैं, एक मैग्नेटिक माइंड की उनकी हो जाती है कि कहीं भी जाते हैं ना वो, तो उनके मन में हमेशा ख्यालात रहते हैं मनी के लिए। खर्च करे ना करे ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, लेकिन मनी के बारे में सोच कर मनी हमेशा उनके पास आती ज़रूर है। ठीक इसी तरह से हमारा जो बिहेव है ना, हमारी जो सोच है, कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह होती है, और ठीक उसी तरह की चीज़ों को वो अट्रैक्ट करती है। बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से मनी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए आप स्टार्ट कैसे करोगे? कई लोगों के मन में ये ख्यालात आते हैं ना कि इसे स्टार्ट कैसे करना है, तो कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं बुक रीडिंग से, यानी कि धन संपत्ति का विज्ञान। इसे आप पढ़ना शुरू करें। आप इसे पढ़ोगे, खुद ब खुद रास्ते नज़र आने लगेंगे कि किस तरह से हमारा जो माइंड है ना वो मैग्नेटिक है, और धीरे धीरे करके हम वो हर चीज़ को आकर्षित करते हैं अपने खुद के दिमाग से। अब ये दिमाग क्या चीज़ है, यानी कि माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जो दो तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये अगर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये अवचेतन मन में हमारा क्या चीज़ जाता है और किस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं, और डे टू डे लाइफ में हम जो चीज़ें चाहते हैं ना उसे किस तरह से बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ये मानव मस्तिष्क मैग्नेटिक होता है, और जो चीज़ हम चाहते हैं ना ठीक वैसी वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि आप जो चीज़ मन में लाते हो, ख्याल करना शुरू करते हो, बाहर निकलने के साथ वैसी वैसी चीज़ें ही आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं? क्योंकि हमारा जो मानव मस्तिष्क है कुछ इसी प्रकार का बना हुआ है। जिस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं या ध्यान लगाते हैं या विजुलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, हमें वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नंबर 1 पे आता है क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। किसी भी चीज़ की अगर हम नंबर 1 पे आता है क्लैरिटी। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको लाइफ में चाहिए क्या, उसके बारे में अगर क्लियर विज़न बनाते हो तभी यूनिवर्स उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देता है, वही लौटाता है। क्योंकि अगर हम जब भी सुबह सवेरे उठते हैं और हमारे मन में एक ख्यालात आता है कि बहुत बढ़िया सा, बहुत बड़ा सा घर चाहिए, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल उन सारी चीज़ों के लिए धीरे धीरे करके रास्ते बनने लगते हैं, और सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तो जस्ट मैंने सोचा ही था, लेकिन किस तरह से मेरी सारी चीज़ें अभी वर्क कर रही है, काम कर रही है। क्योंकि यूनिवर्स हमें लौटाता है वही चीज़ जिन सब चीज़ों के बारे में हम कभी सोचते हैं। एक बच्चा जब बोर्ड एग्ज़ाम देता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि तुम्हें बनना क्या है ना? साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। ऐसा तो नहीं होता कि उस बच्चे को तीनों चीज़ों को लेकर और आगे चलना पड़ता है। एक यही कॉन्सेप्ट मनी मैनिफेस्टेशन के साथ भी है, क्योंकि कहीं भी आप जाना चाहते हो ना रास्ते में, तो आपको पहले नंबर ये पता होना चाहिए एड्रेस। अगर हमारे पास एड्रेस होता है तो हम इजीली उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर एड्रेस ही नहीं है तो हम इधर उधर भटकेंगे या 2-4 लोगों से पूछते रहेंगे, है ना? फिर लोग भी पूछेंगे कि आपको एक्चुअल जगह जाना कहाँ है, जब आप ही के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि जिस जगह पे जाना है उसका एड्रेस क्या है। तो यही चीज़ होता है एड्रेस, यानी कि क्लैरिटी। आप में अगर क्लैरिटी है, आपकी विजन क्लियर है, तो यूनिवर्स वही सब चीज़ों पे काम करेगा और इजीली आपको रिटर्न करेगा। नंबर 2 पे आता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंस हो अपनी चीज़ों को लेकर, पहले विज़न क्लियर हो गया, अब कंसिस्टेंट हो गया कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेटली उन सब चीज़ों पे आप काम करना शुरू कर दोगे। अब आप कहोगे कि जब मैं खुद से सारी चीज़ों को काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपने विज़न को क्लियर रखा हूँ, तो फिर ये मनी मैनिफेस्टेशन क्या है? ये वही सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने काम के प्रति कंसिस्टेंस हो, यूनिवर्स सब चीज़ देख रहा है, तो जिन सब चीज़ों में देर लग सकती है वो बहुत ही सहज तरीके से आपके पास आ सकती है। यही सब चीज़ों के बारे में तो लोग समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि सारी तो ये हार्ड वर्क थी मेरी, और हार्ड वर्क करने से ही मुझे मनी मिली। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग हार्ड वर्क करते हैं, कई लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि स्मार्टली काम को करके बहुत ही कम दिनों के अंदर पैसे कमा लेते हैं। लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी मनी उनके पास नहीं आती। तो यही रीज़न हो जाता है मनी के प्रति हमारे कॉन्सेप्ट। हम जो सोचते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स भी बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से मनी को अर्न किए हैं, उनका ये कहना होता है कि पैसे आसानी से नहीं आते, और इस तरह की चीज़ों को हम जब अपने लाइफ में सुनते हैं ना, हमारे खुद के कॉन्सेप्ट भी वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए मनी को अर्न करना बहुत ही हार्ड हो जाता है हमारे लिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखें और उस चीज़ पे चलते रहे। इसका रिजल्ट कब, कहाँ और कैसे मिलेगा खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। नंबर 3 पे आता है ज़िद्दी, यानी कि स्टबर्न बनना। अगर जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो लाइफ में, अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर स्टबर्न हो, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए ही, ज़िद्दी बन के, तो किसी ना किसी तरह से वो सारी चीज़ें आपके पास धीरे धीरे आने लगेगी। एक बच्चे की ज़िद को देखिए, अगर वो कुछ मांगता है ना तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं उसे देने के लिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में आता है ना कि नहीं, मेरे बच्चे के मन में ये चीज़ें आई हैं तो मुझे किसी ना किसी तरह से देनी ही है। ठीक है, यूनिवर्स भी हमारे साथ वही करता है। जब उस चीज़ के प्रति आप ज़िद्दी बन जाते हो, स्टबर्न बन जाते हो ना, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है उन सारी चीज़ों को देने के लिए, यानी कि आपको लौटाने के लिए। तो अपनी विज़न को क्लियर रखें, क्लैरिटी के साथ काम करें और कंसिस्टेंसी के साथ बने रहे।
देखिए धीरे धीरे कैसे करके रास्ते खुद ब खुद आपकी तरफ आने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है विजुअलाइजेशन। जी हाँ, ये वो प्रक्रिया है ना जब हर चीज़ को आप जागृत होते हुए देखते हैं, यानी कि लग रहा है कि वो सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद बनती आ रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि उनके मन में, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या जब तक मेहनत नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें मिलने वाली नहीं है। तो इसे ही कहते हैं नेगेटिव थॉट। और जब आप एक बार नेगेटिव बन जाते हैं ना, हर चीज़ मिलेगा ज़रूर, लेकिन वही बहुत दिक्कत से आएंगी, देर सवेर आएंगी। तो इन सारी चीज़ों के प्रति कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। अपने विजन को क्लियर रखें, विजुलाइज करें। कहीं भी चलते समय, बैठते समय, किसी भी काम को करते समय आप अपने विज़न को अगर क्लियर रखे हो, उस गोल पे काम कर रहे हो, या आपके दिमाग में चीज़ें बन रही है कि मुझे एक बहुत बढ़िया सी कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो चाहे भी किसी भी जगह पे हो, आप किचन में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, आपकी नज़र कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पे रहेगी ही रहेगी। इसे ही कहते हैं विजुअलाइजेशन। उसके लिए कहीं भी आपको ज़रूरी नहीं कि टाइम नहीं है तो आपको बैठना ही है, अब चलते फिरते कहीं भी विजुलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये वो प्रक्रिया है कि हम चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए उसके बारे में हम विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ पहले से ही मेरे पास है। क्योंकि अगर किसी को अमीर बनना है या पब्लिक स्पीकर बनना है तो क्या करता है, अमीरों की तरह वो सोचने लगता है, अपने चलने के तरीके, अपने बात करने के तरीके, या फिर बैठने के तरीके पे काम करना शुरू कर देता है ना, जिसे हम एक्टिंग कहते हैं। मूवीज़ में अधिकतर आप देखते होंगे कि किसी भी रोल को अगर प्ले करना है तो उसके पहले हीरो क्या करता है, किसी के रोल को अगर वो प्ले करता है तो उसकी तरह एक्टिंग करता है, सीखता है ना। ठीक इसी तरह से इन सारी चीज़ों के बारे में है कि जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए उसके बारे में वैसे बनना शुरू कर दे, यानी कि एक्टिंग करे। आपने सुना होगा फेक इट अंटिल इट मेक इट। ठीक यही चीज़ें आपको करती रहनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल सेटिंग। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे पास एक गोल ज़रूर होना चाहिए, ताकि उस गोल पे आप काम करो। और उस गोल को अचीव करने के लिए अब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, टिप्स बताई, उन सारी चीज़ों को आप करो। इस वीडियो में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मनी हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हर कोई मनी के पीछे भागता है, क्योंकि मनी ही वो चीज़ है ना जो हर तरह की खुशियाँ आपको दे सकता है। तो अगर हम इसे एक पॉजिटिव वे में लें, पॉजिटिव अफर्मेशन करें, ग्रैटिट्यूड फील करें, जो भी हमारे पास है, जितनी भी चीज़ें हैं शायद भगवान ने हमें दी है, और मनी को रखने का तरीका, मनी के बारे में सोचने का तरीका, या फिर मनी को हमें किस तरीके से यूज़ करना है, हम सभी अच्छी तरह से अगर फॉलो करना, तो शायद मनी हमें बहुत ही अच्छे रूप में मिलेगी, और बहुत जल्दी मिलेगी, बिना ज़्यादा मेहनत के। किसी भी तरह की अगर शक है, आपको संदेह है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, तो मनी से रिलेटेड धन संपत्ति का विज्ञान जो बुक है उसे पढ़े ज़रूर, ताकि जो भी आपके अंदर जो ये बिलीव नहीं बन पा रही है ना, नेगेटिविटी है मनी को लेकर, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।